अब ये उस जो क्वेश्चन नंबर हमने 4 किया ये उसका बिल्कुल इनवर्स है। यानी कि उसमें आपने कन्वर्ट किया था डिग्री से रेडियन में, इसमें हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। और जो हमने पाई बाय 180 यूज किया था अब इसमें उल्ट हो जाएगा। यानी कि अब हम यूज करेंगे 180 बाय पाई। वो अंडरस्टूड सी भी बात है कि आपका पाई पाई के साथ कैंसिल होना चाहिए, ताकि आपके क्वेश्चन के अंदर कभी पाई ना हो। तो 180 डिवाइडेड बाय 16 कर दें तो आपके पास 11.25 आएगा। इसका जो आंसर है वो डेसिमल्स में आ सकता है। जो पिछला वाला पार्ट किया था जिसमें आप रेडियन में आंसर निकालते थे उसका डेसिमल में कभी नहीं निकालना। इसको भी सेम उसी अंदाज में करें, मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। तो ये आपके पास हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर 5, तो ये आपके पास 396 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पाई तो पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसमें आप 7 पाई बाय 6 है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 180 ओवर पाई के साथ। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 210 डिग्री। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि ये आर्क, लेंथ, सेक्टर, आर, एल, थीटा, ये किस किस चीज़ की, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सर्कल है, आप उसमें से एक रेडियस लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक, और फिर एक और रेडियस लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो अंदर आपके पास एक पाई नुमा शेप बन गई है, अंदर एक जो पीस आप कट करते हैं, केक का हो पिज्जा का हो, ये उस टाइप का एक शेप बन गई है। तो ये आपका जो है ना, ये जो शेप बनी है आपकी, इसको हम कहते हैं कि ये आपका एक सेक्टर है। अब ये जो दो रेडियस के दरमियान में एक एंगल सबटेंड होता है, वो आपका होता है थीटा। ये दोनों चीजें आपकी रेडियस हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट को टच करें वो रेडियस ही होता है। अब एक चीज रह गई है कि ये क्या चीज है, ये जो आर्क सी जा रही है, इसको हम कहते हैं एल। ये होती है आपकी सेक्टर की लेंथ, जितने भी सेक्टर की लेंथ है वो एल होता है। तो जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा, जो हम यूज करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर, वो यहाँ से आता है कि एल है, ये रेडियस आर है, और थीटा जो उसके दरमियान दो रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनता है वो थीटा होता है। और ये जो पूरा शेप बनती है ये आपकी पाई होती है, और इसको हम सेक्टर कहते हैं, सर्कल का एक सेक्टर। अब आपको क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। और एक और चीज़ है, ये जो एंगल हम लेते हैं ना इसके अंदर, वो हमेशा आपने रेडियन के अंदर लेना, इसका डिग्री में कभी नहीं रखना। डिग्री में अगर हो भी तो उसको भी आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, जो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ये कौन सा 6 है, हमने फोर्थ क्वेश्चन में ये सारा काम किया हुआ है। अब यहाँ देख लें, रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर, थीटा आपके पास पाई बाय 3 रेडियन है, इसको आर ए डी भी लिखते हैं, काफ़ी है, पूरा रेडियन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको चाहिए सबसे पहले आर्क लेंथ चाहिए, यानी कि लेंथ, ये आपके पास आर थीटा फॉर्मूला होता है। 6 पुट करें, थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 है, वो पुट करें, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी 2, तो 2 पाई। इसको आप बेशक 2 पाई कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके निकाल लें, तो ये आपके पास 6.28 आ जाएगी। और क्योंकि ये लेंथ है, तो जो रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर चल रहा है वही आप इसके साथ लगाएंगे। ये आपकी सेक्टर की लेंथ आ गई। अब आपको एरिया चाहिए, एरिया ऑफ द सेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 r² थीटा। तो 1/2 r², आर आपके पास क्या था 6, r² थीटा, थीटा आपके पास क्या था पाई बाय 3।
इसको एक साथ पूरे कैलकुलेटर में लिख लें या अलग अलग कर लें, आपकी मर्जी। 6 स्क्वायर 36 हो गया, 36 को 2 से डिवाइड करें, 18। 18 डिवाइडेड बाय 3 6 हो जाएगा, तो 6 पाई हो जाता है ये आपका एरिया। तो ये हो जाएगा 18.85। और क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट चल रहा था तो एरिया का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज एज इट इज पाई भी मौजूद होता है आपके कैलकुलेटर के अंदर। अगर जहां आपके पास एक ये लिखा होता है ना बटन, इंटू 10⁻⁴x, ये वाला बटन होगा आपके कैलकुलेटर में। जो मेरा कैलकुलेटर है न्यू वर्जन, उसके अंदर यही होता है कि इसके ऊपर लिखा होता है येलो कलर के अंदर पाई, इस तरह। तो उसको आप शिफ्ट के साथ एक्सेस कर सकते हैं, शिफ्ट दबाएं और ये वाला बटन प्रेस करें तो आपका पाई आ जाएगा। तो उसको आप सिंपल यूज कर सकते हैं और ये एज इट इज पुट करें, आपका आंसर 18.85 आ जाएगा। अगर पुराने कैलकुलेटर्स हैं जिसके अंदर पाई नहीं है, वैसे होता नहीं है कि पाई ना हो, अगर पाई नहीं भी है तो फिर आप सिंपल 22/7 उसकी जगह पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपको पाई उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू देगा। इसमें भी सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। L इज इक्वल टू आर थीटा। आर आपके पास क्या है 4.8/पाई। थीटा आपके पास क्या है 5 पाई/6। और रेडियन में है तो ये सही बात है, इसमें आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही चेक होता है आपका सबसे पहले कि रेडियन में है कि नहीं थीटा। तो कॉन्सेप्चुअली ये याद रखना कि अगर आपके पास उन्होंने डिग्री में दे दिया तो पहले उसको सिंपली कन्वर्ट कर दें रेडियन के अंदर, उसके बाद फिर सॉल्व कर लें, वो कोई इतना इश्यू की बात नहीं है। उसको आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया क्वेश्चन, हमें तो ऐसे करवाया नहीं है। क्योंकि किताब के अंदर, बल्कि एक्सरसाइज के अंदर ये काम मौजूद है कि आपके पास जो एंगल की कन्वर्जन अब करवा दी हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमने 4 5 किया था उसके अंदर यही हमने कन्वर्जन्स की हैं, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। और ये मैंने अब आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा रेडियन के अंदर एंगल चाहिए। तो नहीं होगा तो कन्वर्ट पहले कर दें। पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद वैल्यूज 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास हो जाएगा 4। और यूनिट जो रेडियस का है सेंटीमीटर, वही यहाँ आ जाएगा। तो ये आपकी सेक्टर की लेंथ आ गई। अब एरिया निकाल दें, 1/2 r² थीटा। अब इसके अंदर वैल्यूज आप पुट कर दें, 1/2, आर की वैल्यू क्या है 4.8/पाई स्क्वायर थीटा। तो सिंपल कैलकुलेटर के अंदर एज इट इज वैल्यू सारी इंसर्ट करें। ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यूज एज इट इज इंसर्ट करें। 4.8 का स्क्वायर लें, उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 12 आ जाएगा, 6 2 और डिवाइड कर दें 12 से। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.3.055 हो गई, राउंड ऑफ करके यहाँ 6 हो जाएगा। और यूनिट जो है सेंटीमीटर चल रहा है, तो एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।